इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दिल्ली के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले ने धमकी दी और अब उसका एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया गया कि ये फोन एक प्रॉपर्टी डीलर को किया गया था और रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 इंडिया नहीं करता। अरे नू नहीं मानने कि मैं नुकसान करवा का मानने का नू बता। 2 दिन का टाइम दिया था ना, 5 दिन हो गए तेरा कोई ना रिप्लाई ना किम बात है। सही अपना मेरा शाम तक है ना रिप्लाई आ जाना चाहिए मेरे तोरे या आगे फिर अपना बाज लिए जेड़ा बाजना है तने कितना जा लिए तू। दावा किया गया कि ये फोन कैलिफोर्निया से 17 अप्रैल को आया था, जिसके ठीक 10 दिन बाद यानी कि 27 अप्रैल को दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश नजर आए जो आगे जाकर रुके और मोटरसाइकिल मोड़ ली और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मोटरसाइकिल रोककर फायरिंग करने लगे। दावा किया गया कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अक्षय के इशारों पर हुआ, जिसने पहले कैलिफोर्निया से फोन पर व्यापारी से रंगदारी मांगी थी और बाद में हमला करवा दिया, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद उसके गांव दुजाना में तनाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए गांव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस दौरान पुलिस के आलाधिकारी भी गांव पहुंचे और लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और कहा कि अगर किसी ने उपद्रव किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव की गली गली में गश्त बढ़ा दी गई है। इस दौरान गलियों में खामोशी नजर आई, लोगों के घर के दरवाजे भी बंद मिले। दुजाना गांव अनिल दुजाना के अलावा सुंदर भाटी का भी गांव है। इस गांव में दोनों गैंग के बदमाशों के घर हैं। ऐसे में जैसे ही अनिल दुजाना के एनकाउंटर की खबर गांव में पहुंची, गांव में तनाव बढ़ गया। इधर सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अनिल दुजाना के बारे में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। अनिल दुजाना जेल से बाहर आने के बाद अपने गैंग को बढ़ाने में लगा था और इसके लिए वो अपने गैंग में नए लड़कों को शामिल भी कर चुका था। यही नहीं, अनिल ने विदेशों से भी हथियार मंगवाए थे। मेरठ में अपने गैंग का विस्तार करने के लिए आया था, इसके लिए इसने विदेशी हथियार भी खरीदे। यूपी पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने अपने खिलाफ गवाही देने वालों के साथ साथ एक कारोबारी को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए थे। यूपी एसटीएफ की टीम को अनिल दुजाना के मेरठ में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने फौरन मेरठ और उसके आसपास के जिलों में नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक सूचना के आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे मेरठ के एक इलाके में घेर लिया, लेकिन पुलिस की टीम को देखते ही उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने तत्काल एसटीएफ पे फायर खोल दिया। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुए। इसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की और अनिल दुजाना मारा गया। लेकिन अब गैंगस्टर अनिल दुजाना के बारे में जो पता चला है वो हैरान करने वाला है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक अनिल दुजाना की लगभग 150 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है और ये प्रॉपर्टी वसूली, जान से मारने की धमकी और जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। अनिल दुजाना पर हत्या के 18 मामलों के साथ 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ट्रांसपोर्टरों से, बिल्डरों से लगातार वसूली करता था, इसका इतना खौफ था उस क्षेत्र में। सूत्रों के मुताबिक अनिल दुजाना का गैंग साल 2010 में इतना मजबूत हो गया था कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई विवादित प्रॉपर्टी के फैसले सुनाता था। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली के तमाम व्यापारी अनिल दुजाना के पास जाते थे। वो इन विवादों को सुलझाने के लिए भी पैसे लेता था।